Hello everyone, welcome to my channel Law of Attraction. Today is day 20 of Financial Freedom Journey. 20 दिन हो गए हैं हमें डेली एक दूसरे से बात करते हुए और इस जर्नी पे चलते हुए। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ जो बहुत सारे रिक्वेस्टेड मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट भी थी। हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट्स, कि अपने डेट्स को, अपने लोन्स को कैसे पे ऑफ करें, कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कल मैंने अपनी वीडियो में बात करी थी गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट का मतलब क्या है कि जो आप लोन, जो उधार आप लेते हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आपने 5% पे इंटरेस्ट लोन लिया और उसको 10% पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी का जो 5% है वो आपकी इनकम हो गई। इसको कहते हैं लीवरेज, कि आप दूसरे के पैसे, दूसरा यानी कि बैंक का पैसा, या आप किसी से उधार ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं, 5% पे लेके 10% पे इन्वेस्ट कर दिया। ये एक गुड डेट है। बैड डेट क्या है कि जब हम किसी से उधार लेते हैं और उसको स्पेंड कर देते हैं हॉलीडे पे, उसको स्पेंड कर देते हैं फोन बाय करने के लिए, उसको स्पेंड कर देते हैं पार्टीज करने के लिए, वो गलत डेट है। सो आज हम बात करेंगे कि बैड डेट को कैसे अपनी जिंदगी से दूर करा जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। सो पहले समझते हैं प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम आती है 3 चीजों से। एक तो हमारे पास पैसे कम है, दूसरा हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, और तीसरा हमारे पास ये डेट है। तो हम तीनों प्रॉब्लम्स की, तीनों सिचुएशंस की बात करेंगे। पैसा कम है, उसके लिए हम बात करेंगे कि अपनी इनकम इंक्रीज करें। सेकंड है कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। थर्ड है कि हमारे डेट्स है, तो डेट्स को कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जहां हमेशा बात चलती है इनफ्लो और आउटफ्लो की। हमारे पास पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कमा कितना रहे हैं। मैटर अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा आपके खर्चे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके डेट्स ज्यादा हैं, आपकी आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं लेकिन आपके खर्चे 30,000 है, तो आप 20,000 सेव कर रहे हैं, जो कि आप सेविंग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आपकी इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना बजट बनाएं। तो अब आपका बजट बन गया, उसमें आप एक एक एक्सपेंस लिखें, छोटे से छोटा तक। जब हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगी तो हम जीरो होंगे, कोई सेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो हमारे डेट्स ज्यादा होंगे, हमारे लोन ज्यादा हैं, हमने कर्जे लिए हैं उस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो हमें कोशिश करके कहाँ आना है कि हमारी आउटफ्लो हमारी इनफ्लो से कम हो। तो सबसे पहला जॉब क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है कि अपनी आउटफ्लोज को रिड्यूस करें। जो हमारे डेट का रीजन है, जो हम और डेट्स लेते जा रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सारे का बैठ के एनालिसिस करें। अगर आप अपनी इनकम का करना चाहते हैं, अपनी इनकम का करें। अगर आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के करना चाहते हैं, तो फैमिली के साथ बैठ के करें कि हमारे खर्चे कितने हैं, हम अपने खर्चे कहाँ से कम कर सकते हैं, हम अपने डेट्स किस लिए हमने लिए हैं। क्या हमने डेट लिया है हॉलीडे पे जाने के लिए, क्या हमने डेट लिया है कार बाय करने के लिए, क्या हमने डेट लिया है मोबाइल बाय करने के लिए। हो सकता है आपका काम कोई सस्ते मोबाइल से भी चल जाए, हो सकता है आपका काम छोटी कार से भी चल जाए। तो बड़ी कार मत ले, क्योंकि बड़ी कार लेके आप EMI पे करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर आपने ले लिए हैं, उसका हम तरीका ढूंढेंगे, लेकिन और मत लें। एटलीस्ट अभी रुक जाएं। पहले अपनी सब चीजें आप डिजर्व करते हैं, आप सब चीजें लेना चाहिए, लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रांग करें, पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करें। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो घर स्ट्रांग कभी नहीं बनेगा। तो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें। उसके लिए क्या करना है, अपनी आउटफ्लोज को रिड्यूस करना है, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, अपने एक्स्ट्रा लोन्स को नहीं पे करना लेना। उसके लिए क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस बना सकते हैं कि मैं अपनी जितनी इनकम है उसमें खुश हूं। आई एम हैप्पी इन वॉट आई हैव। क्योंकि अगर आप ये मोर की चक्कर में जाते हैं कि हमें और मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, तो वो तो कहीं लिमिट नहीं है। आज आपको
आज आप 50,000 कमा रहे हैं, आप कहें मैं 1 लाख कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब आप 1 लाख तक पहुंचेंगे आपके खर्चे 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। आप फिर कहेंगे मैं 2 लाख कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, तब आपके खर्चे 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो खर्चे पहले मॉनिटर करने, कंट्रोल में लाने, वो बहुत जरूरी हैं। इसीलिए मैंने आपको वो बताया था 50-30-20 का रूल, कि आप पहले अपने खर्चे कंट्रोल में करें, सबसे पहले अपनी सेविंग्स करें। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि अपने खर्चे कंट्रोल करें और अपने डेट्स और नहीं लेने। सेकंड पॉइंट है अपने डेट्स को क्लियर करें। अब क्लियर कैसे करेंगे आप? वही 50-30-20 का रूल। 50 नेसेसिटीज पे, 30 कंफर्ट्स पे या लग्जरीज पे या अपने प्लेजर पे, और 20 अपनी सेविंग्स पे। जब आप हर महीने 20% अपनी सैलरी का, जितनी भी आपकी सैलरी है या इनकम है, 20% सेव कर लेते हैं, तो वो चाहे 100 रुपए है, चाहे 500 रुपए है, डजेंट मैटर, कहीं से शुरू तो करें। एक बूंद बूंद से सागर बनेगा। वो सेव करके अपनी पैसे इकट्ठे करें और लोन्स पे ऑफ करें। आप ये सोचते हैं कि जब मेरा अगर 1 लाख का लोन है तो जब मेरे पास 1 लाख इकट्ठा आ जाएगा तब मैं लोन पे कर लूंगा। ऐसे नहीं होता। इकट्ठा नहीं आता कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें। आप 1,000 भी सेव करते हैं मंथ का तो 12,000 हो जाता है साल का। तो कुछ भी आप पे करेंगे तो आपका बर्डन कम होगा इंटरेस्ट पे करने का। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि हम अपनी डेट्स को, पहला हो गया कि हम और एक्स्ट्रा डेट्स नहीं लें और अपने एक्सपेंसेस को कम करें, और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि हम अपने कैसे डेट्स को पे ऑफ करें। थर्ड पॉइंट है अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज करें। जब हमारी इनकम इंक्रीज, एक तरफ से आप इनकम को इंक्रीज करें, एक तरफ से एक्सपेंसेस को कम करें, बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग हो गई, और सेविंग्स को आप करें इन्वेस्ट। इसी से आपकी होगी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में बात करी है। तो अब आप इनकम कैसे इंक्रीज करेंगे? इनकम इंक्रीज करने के लिए अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे? अपनी स्किल्स ऐड करके। और स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल, सारी स्किल्स ऐड करके आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, थोड़े से और कोर्सेज कर लें, आप कंप्यूटिंग का कोर्स कर लें। आजकल तो इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। दूसरा वे है इनकम इंक्रीज करने का कि दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें वैल्यू ऐड करें। कल से मैं थोड़ी वीडियोस ऐसे लाऊंगी कि हर बिजनेस शुरू करने के लिए आप कैसे, क्या ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए। आप अगर ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, या ग्रोसरी का बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। अगर आप बुटीक शुरू कर रहे हैं तो बुटीक कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशंस का काम कर रहे हैं तो ट्यूशंस का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई और चीजें करना चाहते हैं तो वो बिजनेस कैसे करेंगे। तो हम डिफरेंट बिजनेसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है अपनी वैल्यू इंक्रीज करें और लोगों की लाइफ में वैल्यू और ऐड करें। अब मैं आपको यहां पे कुछ एफर्मेशंस देना चाहती हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपने डेट्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहली एफर्मेशन ये है कि आई एम हैप्पी इन लेस, कि मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूं। ये एक आपको सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि हैप्पीनेस आपको पहले लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, हालांकि बल्कि आप चीजें आपके पास आए। जब आप खुश होंगे तो चीजें आपके पास अपने आप आएंगी। सेकंड एफर्मेशन ये है कि मैं अपना लोन हैप्पीली और इजीली पे करता हूं। आई पे माई लोन और माई डेट हैप्पीली एंड इजीली। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव जोन में आना है। आपको एक अप्रिशिएट करना है पैसे को, जब पैसा आपके हाथ से जा रहा है। क्योंकि आप ये सोचें कि जब आपने वो लोन लिया था तो आपको कोई चीज, उससे उस चीज को कोई आपको बेनिफिट मिला है, आपने कार खरीदी है या आपने कुछ और किया है, आपको कुछ बेनिफिट मिला, आपको खुशी मिली थी। तो अब जब आप पैसा दे रहे हैं तब भी खुशी से दें। तो कहें आई पे माई लोन्स हैप्पीली एंड इजीली। ये सेकंड पॉइंट का हमारी एफर्मेशन हुई। थर्ड पॉइंट का है कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो ये कहें कि मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मैं दूसरों की लाइफ में
बेनिफिट्स ऐड कर रहा हूं। आई लव एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। और फिर साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा इस समय बैंक बैलेंस पॉजिटिव में है। आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं, जैसे आपका लोन है, आपके डेट है से 1 लाख रुपया, तो आप कह सकते हैं कि मेरा अकाउंट 1 लाख पॉजिटिव में है, कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं अभी, या हर समय 1 लाख रुपए होते हैं। वो आपकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप काम करें डेट्स से फ्री होने के लिए, क्योंकि साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाएं, साथ साथ अपने डेट्स कम करें। क्योंकि डेट का मतलब ये नहीं है कि आप खर्चे नहीं करें, आप खर्चे करें, अपनी हर खुशी के लिए करें, लेकिन हमेशा अपनी मीन्स के विद इन रह के, जितनी अपनी इनकम है उससे बाहर कभी भी मत जाएं। और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि कैसे वो इनकम के बीच में ही रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग हो जाते हैं कि अगर ईएमआई मिल रही है तो हम ईएमआई से चीजें खरीद लें, लेकिन ईएमआई एक चीज की, 2 चीज की, और वो बढ़ती जाती है। आप ले ईएमआई पे चीज, वो मेरे गुड डेट को समझे कि गुड डेट क्या है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस के लिए कोई नई मशीन लेना चाहते हैं, उसके लिए लोन लें, उसके लिए डेट लें, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो डेट आपको हेल्प कर रहा है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। अगर आपकी कोई काम है, जैसे आप ऑनलाइन ट्यूशन करते हैं, या आपकी कोई शॉप है, आप एक और शॉप खोलना चाहते हैं और आपको पता है उससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, तब आप लोन लें। 2%, 3%, 5% पे लोन लें, और आपको पता है उससे आपको मंथ की रिटर्न कितनी आएगी। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुड डेट क्या है और बैड डेट क्या है, और बैड डेट को कैसे हटाना है अपनी लाइफ में से, और गुड डेट को कैसे लाना है। तो अगर इसके कंसर्न में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज मैसेज करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।